गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक प्यारा सा सैल्यूट भी आप लोगों के लिए बनता है। काफ़ी दिनों से ये देखते हुए और सुनते हुए कानों में ये शब्द पड़ रहे थे कि वेटरन इंडिया ग्रुप में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए फंडिंग की कमी महसूस की जा रही है। मैंने भी इस के बारे में सोचा, मनन किया और दिल में ये विचार आया कि ये बात सच है, 100% सच है कि जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है तो पैसा तो खर्च होता ही है। मोटा मोटा खर्चा भी लगा लो तो हम इतने बड़े बड़े लोगों को जब इनवाइट करते हैं तो उनके बैनर भी सड़कों पे लगते हैं, उसका खर्चा सरकार नहीं उठाती है, वो ग्रुप उठाता है जिस ग्रुप ने इनवाइट किया हुआ होता है। मुझे अच्छी तरह मालूम है ये बात। एक एक बैनर हज़ार हज़ार रुपये से ज़्यादा कीमती बनता है। कितने बैनर लगाने हैं, टेंट, कुर्सियाँ, नाश्ता पानी, बहुत सा खर्चा है जिसे एक आदमी नहीं उठा सकता। कोई सोचे कि संस्थापक के पास कोई पेड़ है पीपल का और उसने उसे हिलाया और नोट गिनने शुरू हो गए 2-2 हज़ार के और उसे इकट्ठा किया और फिर पेमेंट कर दिया, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है, ना ऐसा कभी होता है। संस्थापक मैं भी हूँ पिछले 17 सालों से, प्रयास सैनिक परिवार का। लेकिन मेरी बात अलग है। मैंने अपने खुद से वादा किया है कि मैं जो भी काम करूँगा जीरो निवेश पर करूँगा। जनता का एक पैसा खर्च नहीं करूँगा। अपनी पे में से, अपनी मिसेज की पे में से कुछ परसेंटेज पैसा अपने बेटे की पे में से अपनी संस्था में खर्च करूँगा और आज तक वो वादा निभा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने आप को इस कैटेगरी से अलग रखता हूँ। मेरे पास पैसे कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं। कौन बनेगा करोड़पति जैसे मंच मुझे 56-56 लाख रुपए तक पहुंचा देते हैं। सरकार को टीडीएस देने के बाद भी एक मोटा पैसा मुझे बचता है जो मैं अपनी संस्था में खर्च करता हूं, जिसकी आत्मसंतुष्टि, सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है चाचा चौधरी को। ये तो मेरी बात हुई। अब मेरी सर्विस नहीं है, 50,000 के करीब मेरी सैलरी ख़त्म हो चुकी है, तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला है गानों का। गीत गाकर भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने फिर एक शपथ खाई। सैनिक अपनी ज़िंदगी शपथ खाते खाते बिता देता है और उसे निभाते निभाते। मैंने कहा कि जितना भी पैसा मेरे गीतों से आएगा वो पैसा मैं अपनी संस्था में खर्च कर दूंगा, प्रयास सैनिक परिवार में। तो मेरा मोटो ये है, मेरा अपनी संस्था को चलाने का तरीका ये है। अब आ जाइए वेटरन इंडिया जो पूरी देश में फैली हुई है, जिसके एक ग्रुप में कम से कम 150-200 आदमी मौजूद रहते हैं। ये मैंने देखा है अब तक जितने ग्रुपों से जुड़ा हूँ मैं। कम से कम 100 भी लगा लीजिए चलिए आप। मैं अभी अपनी मिसेज को छोड़ के आया ऑफिस में, तो मुझे वहाँ 2-3 जो भिखारी बैठते हैं बेचारे वो मिल गए। तो मैंने उन्हें 10-10 रुपये 2 भिखारियों को, जो कोड़ी भिखारी थे, उन्हें वहाँ पर दिए हैं। और इसी तरह और भी पैसे हम दिन भर में खर्च करते हैं। कभी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भी डालते हैं। एक श्रद्धा होती है, गुरुद्वारे में खाना खाने जाते हैं तो ये मन में आता है कि चलिए 500 रुपये का नोट उसमें डाल दें, कम से कम 5 परिवारों का खर्चा हम उठा लें, वो पुण्य हमें मिल जाए, भले ही गुरुद्वारा खिला रहा हो। और यही भावना हर सरदार भाई में रहती है, हर पंजाबी भाई में रहती है। इसलिए गुरुद्वारा आपने देखा होगा कि वहाँ कभी खाने की कमी नहीं रहती, लोग डोनेट करते रहते हैं। पर ग्रुप में कोई ऐसा बॉक्सा नहीं है जो खुला रहे या जहाँ रोज आते हों ग्रुप वाले और उसमें पैसा डाल दें। उसके लिए तो
एक निश्चित राशि होनी ही चाहिए। तो मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, यदि संस्थापक महोदय और पेश से जुड़े जितने भी सम्मानित लोग हैं उन्हें पसंद आए तो इस पे अमल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसे अमल करने के बाद कोई बुराई तो है नहीं, जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही कम राशि में निश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार को भी मैंने सुझाव दिया था कि सर, सैनिक की जब मौत हो जाती है तो उसके परिवार वाले कभी बच्चों के लिए सर्विस के लिए चक्कर काटते हैं, सर्विस नहीं मिल पाती भ्रष्टाचार के कारण। तो क्यों ना हर अकाउंट से जितने भी सिविलियन हैं जिनके लिए हम अपनी जान लड़ा देते हैं, जिनके लिए हम कुर्बानियां देते हैं, सिर्फ 1 रुपया यदि ऑटोमेटिक कट जाए, उधर मौत हुई और उधर अकाउंट से 1 रुपया कटा, तो 125 करोड़ रुपए बैठते हैं उस जवान के अकाउंट में आने के लिए। अब यदि मुश्किल से 3 जवान मर गए, मतलब शहादत पा गए, ये मरने वाला शब्द गलत है, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, 3 जवानों ने शहादत पा दी, तो आप 125 करोड़ को 3 में डिवाइडेड कर दीजिए और वो पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। सरकार को कोई सर्विस देने की ज़रूरत नहीं है उनके बच्चों को, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो 125 करोड़ बहुत कुछ उन्हें दे सकते हैं, वो दूसरों को नौकरी दे सकते हैं। तो ये सुझाव मैंने आदरणीय मोदी जी को भेजा था। बहुत अच्छा सुझाव है, सरकार को इसे मानना चाहिए, लेकिन खैर हम तो सुझाव ही दे सकते हैं। इसी तरह आज आदरणीय संस्थापक महोदय विनय मिश्रा जी, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं पिछले 5 या 6 सालों से इस ग्रुप को चलाकर, उन्हें मैं यही सुझाव देना चाहता हूं सर कि यदि जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर, कैप्टन, जेसीओ सिर्फ 5 रुपये पर डे के हिसाब से इस ग्रुप में दें, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आप यदि 100 आदमी है तो 5 × 100 लगा सकते हैं कितने पैसे बैठे। एक दिन में यदि 5,000 रुपये बैठ गए आपके, तो 5,000 × 30 इसे कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर 30 × 12 महीने होते हैं, उसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरह जो पैसा आएगा साल का, उससे ग्रुप अपने खर्चे आराम से निकाल सकता है। 5 रुपये की राशि कोई भी रोजाना दे सकता है। मैं तो अभी बताया मैंने आपको कि 30-40 रुपये हम लोग रोजाना खर्च कर देते हैं गरीब लोगों के ऊपर। ये तो एक सम्मानित ग्रुप है यार दोस्तों। ये काम तो 5 साल पहले हो जाना चाहिए था जो मैं आज बता रहा हूँ। ये सुझाव तो हर दिमाग में उठकर संस्थापक महोदय को देना चाहिए था। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सैनिकों के अलावा इस ग्रुप में सिविलियंस भी है, उनके लिए भी यही रूल्स हैं, क्योंकि जब एक जनरल का पद एक सिविलियन को दे दिया गया इस ग्रुप में, जो बहुत बड़ी बात है, तो फिर डोनेशन भी उसे देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस ग्रुप में कहा जाता है कि जिसने जय हिंद बोल दिया वो वेटरन इंडिया में शामिल हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक जनरल जो 40 साल सर्विस करके आता है, अपने बीवी बच्चों से दूर बॉर्डर पर पड़ा हुआ तमाम जिंदगी काट देता है और बूढ़ा होकर अपने घर आ जाता है। एक यंग लड़का 16 साल का जय हिंद बोल के वेटरन बन जाता है। कितना सिंपल मेथड दिया है। एक जनरल का पद एक सिविलियन 16 साल के लड़के को मिल गया और वह वेटरन कहलाने लगा। उसके बदले कुछ नहीं, मतलब बेकार की बातें, बेकार के आर्गूमेंट्स करना, बस यही है क्या इस ग्रुप में? मकसद यही है।
चाचा चौधरी जो सुझाव देता है, इस तरह के सुझाव तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आते? दीजिए ना इस ग्रुप को ऊपर बढ़ने के लिए। आसमान की बुलंदियों पे यदि इस ग्रुप को चाचा चौधरी ने वादा किया है पहुंचाने का, तो पहुंचाकर रहेगा। भले ही चाचा चौधरी इस ग्रुप में रहे या न रहे, इसकी चिंता उसे नहीं है। तो आदरणीय संस्थापक महोदय विनय मिश्रा जी से, और उसके अलावा मैं जनरल बख्शी जी को अपना गुरु मानता हूँ, उनसे मेरा यही निवेदन है कि मेरे सुझाव पर मनन किया जाए, और यदि ये पैसे कम पड़ें तो इस 5 रुपये को 10 रुपये में भी तब्दील किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप इसमें जोड़ लीजिएगा कितना हिसाब बैठता है, आपके ग्रुप में कितने आदमी हैं। हर ग्रुप में किसी में 150 हैं, किसी में 224 हैं, किसी में 275 हैं। तो वो पैसे सारे आकर आपका सारा खर्चा साल भर का निकाल सकते हैं। लेकिन सेना की तरह, जैसे कि मैस मीटिंग होती है सेना में भी, तो क्रेडिट और डेबिट वो पारदर्शिता के दिखाते हुए उसका डिटेल्स ग्रुप में देना फर्ज जो है वो विनय मिश्रा जी का बनता है। तभी पारदर्शिता आ पाएगी, लोगों को पता चलेगा कि साल में इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और ये खर्चा हुआ है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हम विनय मिश्रा जी को और भी लोगों को इस बात के लिए आज़ाद कर रहे हैं कि आप एक ही आदमी उसमें पैसा लगाए। विनय मिश्रा जी ने काफ़ी पैसा लगाया है, काफ़ी ईश्वर ने उन्हें दिया भी है, तो उन्होंने वो पैसा काफ़ी मोटा लगाया इसमें, तो अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर कैंडिडेट्स का जो जो एक एक ग्रुप में एक एक आदमी का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, और वो लेना चाहिए इस ग्रुप को। थैंक यू दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर किसी दिन एक नए सुझाव के साथ। सब्बा खैर, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।